तो ये बीजेपी का किया धरा है, जो आए दिन भगवान के नाम पर वोट लेता है, राम के नाम पर वोट लेता है। बीजेपी पार्टी हम सोच रहा था पहले अच्छा था, वोट देने के बाद जीतने के बाद हमारा बंगाल में थोड़ा सोच में आया, क्योंकि इधर बंगाल से दिल्ली में आया काम करने। को दिख रहा है ये मूर्तियां तोड़ दी हैं, तो इससे ज्यादा क्या देख सकते हैं? दिख तो रहा है आपको, तो मूर्तियां भगवान को नहीं मांगते, हम तो इंसान ही हैं। आप बिल्डोजर के सामने खड़े हो जाएंगे, वो तो हमको भी मार के चले जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि बीजेपी एक पार्टी नहीं, वो एक व्यापारी है, तो इसमें कहने में कोई गलत नहीं होगा। और वो व्यापार किस चीज़ का करता है, ये सुन करके आपको भी शर्म आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप भी जो अभी तक अंधभक्ति करते आ रहे हैं, शायद इसके बाद आप वो अंधभक्ति करना छोड़ देंगे। ये देखिए मेरे पीछे जो अभी आप लोग देख रहे हैं, इस कवरेज में देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है ना कहीं शेरावाली माता का ये जो है ना ये मूर्ति है, जो कि अभी खंडित हो चुकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बारिश का मौसम है तो ये भीग करके जो है ना ये खंडित हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कहूँ एक शब्द में कहूँ तो ये बीजेपी का किया धरा है, जो आए दिन भगवान के नाम पर वोट लेता है, राम के नाम पर वोट लेता है, हनुमान जी को अपने ही रैली में नचा देता है। और आज तो वो सब हदें पार हो गया, सारे के सारे मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। अनिल गोयल है ये हटवाने वाला, एमएलए है, हाँ। इसने हटवाया ऐसे। हाँ। सारी नर्सरियां उजाड़ दी, मूर्तियां उजाड़ दी, सारे सब कुछ बर्बाद कर दिया, हम लोग सब रोड पर डाल दिए इसने। और बोलो भाई, ये क्या कहेंगे वो जो कहते हैं कि भैया हम सनातनियों और मूर्तियों को पूजा करते हैं, हम हिंदुत्व के साथ है, और आज इसको तोड़ा जा रहा है। हाँ। इसके सेवा करती है दुनिया, इसको तोड़ा जा रहा है, मट्टी में मिला रखा है यहाँ लाके। क्या कहेंगे इस मूर्ति को जो इस कदर खंडित किया गया है, ये किसने किया है इस टाइप के? ये तो बीजेपी वाले हैं या कौन है, ये आए बिना नोटिस और कुछ भी ना इत्तला किया पहले, ना कुछ भी किया, ना नोटिस, ना हम लोगों को टाइम दिया, अचानक आए। वो तो दूसरे पर्पज से आएंगे, पर ये लैंड देख के, ये ज़मीन देख के तुरंत उतरे और तोड़ना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि भाई साहब थोड़ा टाइम दे दीजिए, हम अपना शिफ्ट कर लेंगे, कहीं ना कहीं गुजारा कर लेंगे, पर उन्होंने जरा से भी टाइम नहीं दिया और देखते ही देखते उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। आपने कहा कि ये मूर्ति है, जी मूर्ति को छोड़ दीजिए, हर चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की, मूर्ति के लिए, हर चीज़ के लिए, पेड़ पौधों के लिए, यहाँ पे जुग्गियाँ जो रहते थे बंदे, उनको रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने सुना नहीं, बिल्कुल नहीं सुना। कितने मूर्तियां खंडित हुई है लगभग? मूर्तियां तो यहाँ बहुत सारी अनगिनत मूर्तियां थी, कम से कम 2000 मूर्तियां थी। अच्छा एक बात बताइए, जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं बंगाल से, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जो है ना अभी बीजेपी का सरकार है, यूपी में, दिल्ली में, सब जगह बीजेपी का सरकार है। बीजेपी सरकार आए दिन कहता है कि हम देवी देवताओं को सबसे ज़्यादा जो है हम मानते हैं, पूजते हैं, है ना? तो उनके लिए क्या कहेंगे जब देवी देवताओं के इस टाइप से कदर कर दिया और खंडित कर दिया गया? वो तो कहने की बातें हैं, जो सामने आपको दिख रहा है, ये मूर्तियां तोड़ दी हैं, तो इससे ज़्यादा क्या देख सकते हैं? दिख तो रहा है आपको, तो मूर्तियां भगवान को नहीं मांगते, हम तो इंसान ही हैं। आप बिल्डोजर के सामने खड़े हो जाएंगे, वो तो हमको भी मार के चले जाएंगे। जब भगवान को नहीं छोड़ा, हम लोग कहाँ के हैं भैया? अभी कुछ बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे थे? बोल रहा था जो कहाँ छोड़ा है हम लोग का, पूरा तो तोड़ दिया, छोड़ा है। शुभेंदु अधिकारी जो बोला था, जो हम लोग को भगवान अच्छा है, सनातन धर्म अच्छा है, तो कहाँ छोड़ा है सनातन धर्म? पूरा तोड़ दिया। और क्या छोड़ा है? मोदी सरकार में बोला था जब बंगाल में पूरा अच्छा होगा, क्या अच्छा होगा? सब तो तोड़ फोड़ दिया है। अब ये देखिए, ये भाई साहब जो ने एक बात को जिक्र किए हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे से गौर से सुनिएगा। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, अब बंगाल, अब की बार बंगाल की बारी, ऐसे करके जो है ना पूरा के पूरा चुनाव का माहौल बनाया गया और चुनाव जीता गया। जब वहां पर मूर्ति खंडित हुई थी तो वहां पर जो है शुभेंदु अधिकारी जो वहां के सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो जो है ना एक पूरा का पूरा जो है ना वहां पे तांडव कर दिया था कि हमारे देवी देवताओं को जो है ना कोई कैसे छू सकता है। आज उसी के पार्टी के लोग यहाँ पर जो है ना ये बंगाल से बिलोंग करते हैं और इनके बनाए हुए मूर्ति को इस कदर तोड़ा गया है, जैसे कि अभी वो मूर्ति भी पहचान में नहीं आ रहा है कि वो गणेश जी है, हनुमान जी है, या राम जी है, या लक्ष्मण जी है, या माता रानी है। कोई समझ में नहीं आ रहा है और उन लोगों को अभी वो शर्म भी नहीं आ रहा है कि अभी कम से कम ये मूर्ति के लिए आ करके एक बार क्षमा भी मांग ले कि हाँ हमसे गलती हो गई है। ये लोग जो है ना एक राजनीति में
पूरा का पूरा जो है ना वो बना करके रखा है माहौल कि लोगों के माइंड पर जो है ना ये दिमाग पर राज करना है और फिर उसे गुलाम बना करके रखना है। इसे देवी देवताओं मंदिर मस्जिद से मतलब नहीं है, इससे मतलब है अपने पार्टी से और अपने काम से और अपने बेटे और भतीजे जो अपने फैमिली है उसे विदेश भेजने से। क्या ये सही बात है ना? सही बात जी। है। तो क्या अगर एक लाइन में कहना पड़े बीजेपी पार्टी के लिए तो क्या कहेंगे आप? बीजेपी पार्टी हम सोच रहा था पहले अच्छा था, वोट देने के बाद जीतने के बाद हमारा बंगाल में हाँ। थोड़ा सोच में आया क्योंकि इधर बंगाल से दिल्ली में आया काम करने के। बीजेपी की पार्टी के दिल्ली में जन्म है तो क्या नाम रखी बोले मोदी जी का है। तो उधर बंगाल में गया, मैं सोच रहा था अच्छा था, तो मोदी जी का देश में आया, मोदी जी का मूर्ति इधर बन रहा था। हम लोगों का टाइम भी नहीं दिया, आके पूरा तोड़ फोड़ करके पूरा टाइम नहीं दिया हम लोग को। हम लोगों को बोल रहा है कि तुम लोग निकलो। पूरा बुलडोजर चला दिया, 2-4 बुलडोजर इधर देखो, मिट्टी काट के पूरा इधर आ गया, मिट्टी काट के इधर से नीचे से उधर से गया, पूरा इधर से गया, पूरा तोड़ फोड़ दिया। हम लोगों को टाइम भी नहीं दिया। देखिए बहुत सारे ऐसे दल बने हुए हैं जो कि कहते हैं कि हम हिंदू के आवाज़ उठाते हैं, हिंदू के बारे में सोचते हैं और हिंदू के देवी देवताओं को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, सेव करने का काम करते हैं। आज ये भी हिंदू है, ये भी हिंदू है और यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं सब हिंदू हैं। और ये सब लोग पता है क्या कर रहे थे? एक बहुत अच्छा काम कर रहे थे, मूर्ति बना रहे थे और इनके मूर्ति को तोड़ दिया गया, मतलब आपके भगवान को तोड़ दिया गया। और आप लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, पता है क्यों? कि आपके जो आका ऊपर बैठे हुए हैं ना वो बुरा मान जाएंगे। उनके अनुसार आप लोग चलते हो कि वो कहेंगे तब हम आवाज़ उठाएंगे, वो नहीं कहेंगे तो आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। और ये चीज़ जो है ना आए दिन देखने को मिलता है। सिर्फ और सिर्फ नाम का ये सारे के सारे दल बने हुए, हिंदू रक्षा दल फलाना ढेकाना जो दल है वो सब जो है ना सिर्फ नाम का बना हुआ है, अपना राजनीति बनाने के लिए, चमकाने के लिए। उसके अलावा अगर बात करें जो मूर्ति खंडित किया गया, उसके अलावा यहाँ पर ये गार्डन था, समझे, और ये बाग था, इसको भी जो ना पूरा खंडित कर दिया गया है। अगर इस पे भी बात करना चाहे तो हम 4 घंटे बात कर सकते हैं। बीजेपी पार्टी के ही नेता कहते हैं कि हम जो है ना वन को रक्षा करते हैं, पेड़ पौधे रोपते हैं, माँ के नाम पर पेड़ लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, सारे पेड़ को काट के हटा दिया गया, तोड़ के हटा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। यहाँ पर उनके माँ पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जब अपनी रील्स बनाने होते हैं तो माँ के नाम पर पेड़ लगाने चले आते हैं। जब रील्स नहीं बनाना होता है, जब पार्टी चमक जाती है, जब पार्टी बन जाती है, जब इलेक्शन चुनाव खत्म हो जाता है, जब उनकी पार्टी जीत जाती है तो माँ भी गायब हो जाती है, पेड़ भी गायब हो जाता है, जो कि इस टाइप से गायब हुआ दिख रहा है। मूर्ति, पेड़ पौधा तोड़ा गया। इसके अलावा यहाँ पर 50 झुग्गी था, 50 झुग्गी को जो है ना पूरा तोड़ करके हटा दिया गया। अब सोचिए अभी थोड़े बहुत झुग्गी बचा होगा, क्योंकि जो है ना स्टे लगाया गया है 12 दिन का। और स्टे कैसे लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ये तो आपको भली भांति सब कुछ पता है। बीजेपी सरकार में स्टे का मतलब होता है कि तरपा करके मारना। 12 दिन स्टे लगाए, 15 दिन स्टे लगाए, उसके बाद फिर आएगा बुलडोजर, फिर चलाएगा। और वही होगा जो कि आज से 2 दिन पहले हुआ है। तो मेरा हर बार हर वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग सनातन के नाम पे जो ढोंग करते आ रहे हो, कम से कम थोड़ा सा इंसानियत के लिए आइए नीचे, आवाज़ उठाइए, तब जा कर के जो है ना आप जो कहते हैं करते हैं थोड़ा सा इंसानियत बचेगा। नहीं तो आपके भी थोड़े दिन बाद वो विश्वास ख़त्म हो जाएगा कि आप लोग फिर चिल्लाते रहिएगा, फिर आपकी भी जनता जो है ना आपको भी एक तरह से देखा जाए नकार देगा। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूं कि ये कौन सा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ से एमएलए है अनिल कुमार वाजपेयी। अब सोचिए ये अनिल कुमार वाजपेयी का जो है ये क्षेत्र पड़ता है और अनिल कुमार वाजपेयी एक जाने माने जो है ना नेता है। वो बहुत दिन से जो है ना इस क्षेत्र में कार्यरत है, लेकिन उनके क्षेत्र में इस टाइप से जो है ना हरकतें हो जाती हैं, इस टाइप के कारनामे हो जाते हैं। लेकिन जो है अनिल कुमार वाजपेयी भी जो है ना अपने मुंह पर पूरा जीप लगा कर रखे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि अगर वो भी बोल देंगे तो उनको भी जो है ना पार्टी से धक्का मार करके निकाल दिया जाएगा। और ऐसा ही होता है बीजेपी में जो है ना किसी का भी जो है ना इज्जत नहीं होता, चाहे भगवान हो, इंसान हो, उसके कार्यकर्ता हो या कोई हो। और इस चीज़ का जो है ना लाइव एग्जाम्पल आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ सकता है, आपको कैसे छोड़ सकता है। ये चीज़ आपको समझने में जो है ना लगभग 20 से 25 से 30 साल और लगेगा, तब जाकर के समझ में आएगा। अब सोचिए ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब आपके देवी देवताओं को नहीं छोड़ रहा है बीजेपी, तो आपको कैसे छोड़ देगा।
कितना भी अवैध होता है, कितना भी वैध होता है ना, तो वो एक तरह से देखा जाए तो इंसानियत जिंदा रहता है और उसे भी टाइम दिया जाता है कि आप यहाँ से खाली कर लो, हटा लो, सामान थोड़ा सा खाली करो, हमें यहाँ से खाली करवाना है। लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं, देवी देवताओं पे बुलडोजर चलाते हैं और चले जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और फ़र्क पड़ेगा भी नहीं जब तक कि आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप लोगों को नहीं फ़र्क पड़ेगा तब तक नेता को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। नेता को इतना तो पता हो गया है कि भैया हम कितना भी गलती क्यों ना कर ले, हम तो इस टाइप से राज करेंगे, इस टाइप से माइंड वॉश करेंगे कि सनातन का तुरंत माइंड वॉश हो जाएगा। और होते आ रहा है, 12 से 15 सालों से होते आ रहा है। आए दिन हनुमान जी को नचा दिया जाता है, देखिए माता रानी के पूरा तोड़ दिया जाता है और यहाँ पे अनेकों प्रकार के भगवान है, उससे सबको तोड़ दिया जाता है। यही भगवान कहता है कि भैया पप्पू यादव जो है ना, पप्पू यादव वो हनुमान जी, राम जी का जो है ना, वो एक तरह से देखा जाए तो गलत अपशब्द का यूज किया और उनके लिए गलत कपड़ा पहना और गलत आवाज़ें उठाया। लेकिन यहाँ पर वही पार्टी के लोग आकर के पूरा सब चीज़ को तोड़ दिया गया है, तो वही जो है ना आज कोई नहीं बोल रहा है। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं पप्पू यादव सही था, उसे आज नहीं उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था, जो कि लोगों को कम से कम आँख तो खुलता कि हाँ, जो बीजेपी वाले जिस लफड़े में फंसाना चाह रहे हैं, जिस माहौल में बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह से माइंड वॉश करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं होते आ रहा है। और अब जो है ना एक अच्छे नेता का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इस टाइप के कारनामे देखने को ना मिले। अभी तक जो मैंने आप लोगों को दिखाया है, बताया, समझाया, इस सभी चीज़ पर आपका क्या पर्सनल प्रतिक्रिया है? जो बीजेपी कहता है कि हम सनातन के साथ है, मूर्ति पूजन के साथ है, आपके साथ है, आपके भगवान के रक्षक है, आपके रक्षक है, क्या सच में रक्षक है या वो राक्षस है? जरूर बताइएगा। आज की इस कवरेज को हम यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए UBM।